तो दोस्तों पीसीबीएल ने अपनी क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने डाटा यहाँ पर करोड़ में अनाउंस किया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 2010 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 1928 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 2087 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर मैं क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी के पिछले क्वार्टर में 1897 करोड़ का खर्चा हुआ था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी को 1802 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का खर्चा 1981 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर हम एक क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थोड़े सी ज़्यादा देखने को मिले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी की प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 93 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी को 110 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें एक गिरावट देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर बेस पर देखें तो इसमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल गिरता हुआ नजर आया है। यह कंपनी के लिए थोड़ी नेगेटिव बात रह सकती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी की ईपीएस के बारे में। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 47 पैसे का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी का ईपीएस लगभग 3 रुपये के आसपास। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 65 पैसे में देखने को मिला है। वैसे कंपनी के नंबरों की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिले। कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल और क्वार्टर दोनों बढ़ता हुआ तो नज़र आया है, लेकिन कुछ ज़्यादा खास बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। और अगर कंपनी का खर्चे देखें तो वह भी इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी क्वार्टर बेसिस पर तो बढ़ता हुआ नज़र आया है, लेकिन साल दर साल के तौर पर गिरता हुआ नज़र आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।